हाय गाइस। आज मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों से सुबह बात कर रही हूँ क्योंकि आज मैं थोड़ा पहले से बेटर फील कर रही हूँ। एक्चुअली इतने सारे ड्रेन पाइप्स लगे हुए थे बॉडी में कि मेरा नॉर्मल वॉक करना भी बहुत टफ हो रहा था और बॉडी को मोबिलाइज रखना आफ्टर सर्जरी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब बस एक ड्रेन पाइप बची हुई है। कल मैं हॉस्पिटल गई थी और मेरी लास्ट अभी 2 ड्रेन पाइप्स कल निकली हैं। अब बस एक ड्रेन पाइप और रह रही है जो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक निकल जाएगी। एक्चुअली सर्जरी कोई छोटी-मोटी सर्जरी तो थी नहीं, काफ़ी बड़ी सर्जरी थी। मैंने बताया तो था कि 6 घंटे की सर्जरी होनी है, बट ये 12 घंटे चली कम से कम। और 12 घंटे की सर्जरी में जब मैं आईसीयू पहुंची, जब मैं खुद कॉन्शियस हुई, तब मुझे फील हुआ कि मेरे अंदर इतने सारे पाइप्स, ड्रेन पाइप्स, फिर यूरिनरी के लिए पाइप, फिर नाक में भी एक पाइप लगा हुआ था। इतने सारे लगे हुए थे। फिर इतनी सारी मेडिकेशंस चल रही थी। 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रहने के बाद फिजियो भी कराया कि मैं थोड़ा सा वॉक कर सकूं, उठ बैठ सकूं। इतने सारे स्टिचेस हैं और पाइप्स की वजह से काफ़ी साइड्स में होल करके फिर पाइप्स को इंसर्ट किया गया है पेट के अंदर। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट था और लेटे-लेटे भी मैं थक जाती थी कि मैं एक ही पोजीशन में एकदम स्ट्रेट लेटी हुई हूँ, ना मैं मूव कर सकती हूँ लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं। बट अब जब सुबह से मुझे फील हो रहा है कि बस एक ही ड्रेन पाइप अब बचा हुआ है, तो अब मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। और अब ऐसा मतलब ऑल्दो नेक्स्ट वीक ये भी निकल जाएगा, क्योंकि क्या होता है जब ऑपरेशन होता है, नॉर्मली भी जब हमें चोट लगती है तो हमारे अंदर से हमारी बॉडी नॉर्मली एक लिक्विड छोड़ती है हील करने के लिए। तो जब इतनी बड़ी सर्जरी हुई है तो बॉडी जो है काफी सारा पानी छोड़ रही है ब्लड के फॉर्म में। अलग अलग चीजें पस ना बन जाए, अंदर अंदर कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, तो उस पानी का निकलना बहुत ज़रूरी होता है। और स्टिचेस है तो उस वजह से अंदर कोई स्वेलिंग ना हो जाए कि पेन हो और स्टिचेस पे कुछ इम्पैक्ट पड़े। तो इस वजह से इसका निकलना, ड्रेन आउट होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अलग एक 4 ऑर्गन्स निकले हैं, जिसमें से ओवरी, यूट्रस टू थाई, फिर ओमेंटम और 2 और ऑर्गन्स हैं, वो दोनों ऑर्गन्स भी निकले हैं। 4 ऑर्गन्स निकलने के बाद फिर ये अलग-अलग एरिया में, मतलब जहाँ-जहाँ वो ऑर्गन्स थे वहाँ पर वो ड्रेन पाइप्स लगाए गए। तो पहले तो हॉस्पिटल में रहते हुए तो पहले के 2 निकल गए थे, अब 3 पाइप रह गए थे, जिसमें से 2 कल निकले हैं और अब 1 रह गया। अब जब इसका भी जो लिक्विड निकल रहा है वो अगर कम रह जाता है, थोड़ा कम पोर्शन में निकलता है, अभी 50-60 ml निकल रहा है, इसका भी जब अमाउंट कम हो जाएगा, बाय नेक्स्ट वीक हो जाएगा, तो वो ये भी निकल जाएगा। फिर मेरे अंदर कोई पाइप्स नहीं लगे होंगे। तो ये मुझे बहुत रिलीफ दे रहा है और अब मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं, हाँ, थोड़ा स्लोली बट शायद मैं नॉर्मल लाइफ की तरफ जा रही हूँ। तो अभी मेरी लाइफ में बस यही चल रहा है कि मैं रेस्ट मोड पे ज़्यादा हूँ। टीवी देखती हूँ, सुबह उठ जाती हूँ, कभी 7 बजे, कभी 8 बजे, और फ्रेश होकर के फिर ब्रेकफास्ट करना, फिर थोड़ा वॉक कर लेना घर में ही। उसके बाद या तो टीवी देख लेती हूँ या फिर बैठ जाती हूँ, कुछ कोई नॉवल है तो नॉवल रीड कर लेती हूँ या फिर फ़ोन में ही कुछ पढ़ने लगती हूँ, कुछ मतलब चाहे वो यूट्यूब हो
कुछ देखने लग जाती हूँ या फिर समायरा के साथ बात करने लग जाती हूँ या उसके साथ टीवी देखने लग जाती हूँ। मैं उसके साथ प्लान तो बहुत करती हूँ कि चलो कल हम ये करेंगे वो करेंगे, पर जब वो मोमेंट आता है करने का, बट मैं इतनी मतलब डाउन फील करने लगती हूँ ना नेक्स्ट डे तक कि मेरा मन ही नहीं करता कि मैं वो चीज करूँ। तो अभी 2 दिन पहले हमने स्केचिंग की जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी करी। आज मन है कि थोड़ा उसको पढ़ाया जाए। उसका मन नहीं होगा, पर थोड़ी देर एकदम से पढ़ाई से बहुत ज़्यादा टच लूज़ नहीं करना चाहिए। और तो अब नेक्स्ट वीक से उसके भी नया सेशन, नया स्कूल शुरू होने वाला है, क्योंकि अभी तक वो बाल भारती में थी, ब्रज विहार, और अब हमने उसका घर के पास ही स्कूल शिफ्ट कर दिया क्योंकि वो बहुत दूर पड़ता था। तो वो पास वाले स्कूल में जाएगी। काफ़ी अच्छा स्कूल है, तो वो काफ़ी एक्साइटेड है नए स्कूल जाने के लिए। तो अभी बस यही चल रहा है।